150 पाउंड की जो है वो फ़्लाइट बताया था कि इतने की फ़्लाइट आ रही है। पाकिस्तान की एयरलाइन है, वो आपको आजकल सबसे सस्ती मिल रही है। मैं भी उसी एयरलाइन पे आया हूँ। मैंने अपने पैसे तो बचा लिए थे, लेकिन उतने पैसे मेरे एयरपोर्ट पे लग गए। जब मैंने रिटर्न फ़्लाइट चेक की है वो मुझे महंगी मिलती है। पहले मैं यूके से टर्की गया, फिर वहाँ से मेरी ट्रांजिट फ़्लाइट थी सऊदी की, फिर सऊदी मैंने उम्रा करने के बाद फिर यहाँ पे वापस आ गया। यूके से पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री में जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको सस्ती फ़्लाइट्स किस तरह से मिल सकती हैं, आज इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा। मैंने काफ़ी सारी फ़्लाइट्स खिलाई हैं यूके से, यूरोप की भी और पाकिस्तान भी कई दफ़ा आया हूँ डिफरेंट टाइप्स की फ़्लाइट्स के ऊपर। और पिछले दिनों बल्कि अभी भी मैं पाकिस्तान में हूँ, तो रिसेंटली जो मैं आया था वो मैं पहले पेगासस एयरलाइन के थ्रू आया था। पहले मैं यूके से टर्की गया, फिर वहाँ से मेरी ट्रांजिट फ़्लाइट थी सऊदी की, फिर सऊदी मैंने उम्रा करने के बाद फिर यहाँ पे वापस आ गया पाकिस्तान में। कौन सी फ़्लाइट आपको लेनी चाहिए, सेल्फ़ ट्रांसफ़र क्या चीज़ होता है, इन सारी चीज़ों का आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ताकि आप फ़्लाइट करते वक्त कौन कौन से कंट्री से ट्रांजिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो किस तरह से पता चलेगा। कौन सी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो आपको लेनी चाहिए और कौन सी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो आपको अगर सस्ती भी हैं तो नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 150 पाउंड की जो है वो फ़्लाइट बताया था कि इतने की फ़्लाइट आ रही है पाकिस्तान की। लेकिन उसमें आपने ये भी ख्याल रखना होता है भाई कि जो 150 की या जो सबसे सस्ती फ़्लाइट आ रही है वो किस कंट्री से हो के आ रही है। क्योंकि बाज़ का 2-3 उसके स्टॉप्स होते हैं, होती तो वो फ़्लाइट सस्ती है, लेकिन फिर उसको जब आप जो आपका स्टॉप ओवर होता है या ले ओवर जिसको कहते हैं, लेट से आप यूरोप के किसी एक कंट्री में उसका ले ओवर करके तो फिर आगे पाकिस्तान आएंगे, तो उस कंट्री का आपको समटाइम्स वीज़ा चाहिए होता है। तो कुछ एप्लीकेशन है, सबसे पहले आपने वो इंस्टॉल कर लेनी है, जिसमें से मैं जो यूज़ करता हूँ वो trip.com और स्काई स्कैनर जो है, ये दोनों एप्लीकेशन है मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। इन दोनों के थ्रू जो है वो मुझे सस्ती फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। कायक के नाम से भी एक एप्लीकेशन है, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इन एप्लीकेशंस को जब आप इंस्टॉल करके आप लॉग इन कर लेंगे, तो लॉग इन करने के बाद सिंपली आपने वहाँ ऊपर जाके अपना डेस्टिनेशन बताना है। अब आपको मैं एक और चीज़ भी बताता हूँ कि सम टाइम्स ऐसा होता है कि जो रिटर्न फ़्लाइट होती है, अगर इसमें ऑप्शंस आएंगे इन एप्लीकेशंस में कि आप रिटर्न फ़्लाइट भी करा सकते हैं या वन वे भी करा सकते हैं। तो मुझे हमेशा मेरे साथ ये हुआ है कि जब मैंने रिटर्न फ़्लाइट चेक की है वो मुझे महंगी मिलती है, लेकिन सम टाइम सस्ती भी आ जाती है। तो आपने रिटर्न फ़्लाइट भी चेक करनी है, और दूसरा जो है वन वे फ़्लाइट सबसे पहले चेक करें। वन वे यानी अगर आप यूके या किसी भी कंट्री से आप पहले पाकिस्तान आएंगे और फिर यहाँ से वापस जाना है, तो आपको दोनों जो टिकट्स हैं वो सेपरेट बुक करनी है। लेट्स से आप इसमें से चेक करते हैं और उसमें से फ़िल्टर्स होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की चीपेस्ट जो है ना वो फ़्लाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आपने एक से ज़्यादा स्टॉप वाली फ़्लाइट, मेरा मशवरा ये है कि ना लें, या 2 स्टॉप्स मैक्सिमम होने चाहिए, और वो भी जो टोटल आपका टाइम होता है ना फ़्लाइट का, वो भी लिखा आ रहा होता है। वो आप कोशिश करें कि 20 घंटे से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर 20 घंटे ज़्यादा आपका होता है तो फिर आपके जितने आपने पैसे बचाए होते हैं वो एयरपोर्ट पे आपके लग जाते हैं, क्योंकि आपने वहाँ खाना भी खाना है, ठीक है, वहाँ आप थकेंगे, कोई चीज़ यूज़ करेंगे, खाना, और एयरपोर्ट्स पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो समटाइम्स मैंने अपने पैसे तो बचा लिए थे, लेकिन उतने पैसे मेरे एयरपोर्ट पे लग गए और थकन मुझे उसकी अलग से हुई है। तो थकन बचाने के लिए 15-16 घंटे की वैसे तो इनफ होती है, लेकिन मैक्सिमम 18-19-20 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट आपने बुक नहीं करनी। अब जितने गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर आपको ट्रांजिट का वीज़ा नहीं चाहिए होता, जिसमें सऊदीया भी है, दुबई भी है, या कतर है, या इस जितने भी कंट्रीज हैं, तुर्की में भी आपको ट्रांजिट का वीज़ा नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर आप को कोई ऐसी फ़्लाइट मिले जो यूरोप से होके इधर आ रही, तो फिर आपके पास शेंगन वीज़ा होना चाहिए, उसके बगैर आपने वो वाली फ़्लाइट बुक नहीं करानी, ठीक है। शेंगन है या काफ़ी सारे और भी, मतलब मोस्टली यही होगा कि आप यूके से आ रहे हैं तो यूरोप में एक स्टे होगा और फिर यहाँ पे आएगा। दूसरी आपने चीज़ चेक करनी है कि मील भी होना चाहिए फ़्लाइट में। कुछ ऐसी एयरलाइंस होती हैं जिनमें मील्स नहीं भी होता, वो सस्ती होती है, लेकिन जो दूसरी एयरलाइन है जैसे सऊदी है, एमिरेट्स है और कतर एयरलाइंस है, इन और गल्फ़ है, इतिहाद है, इन सब में जो है ना वो मील इंक्लूडेड होता है। लेकिन एक एयरलाइन ऐसी भी होती है जैसे पेगासस एयरलाइन है, वो आपको आजकल सबसे सस्ती मिल रही है। मैं भी उसी एयरलाइन पे आया हूँ, लेकिन उसमें यह है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है ना वो आगे से PIA की लेनी पड़ती है। तो आप देख लें रिस्क है PIA में ट्रैवल का या नहीं है, देख लें। अगर आप PIA में ट्रैवल कर सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल से सबसे सस्ती फ़्लाइट आजकल यही आ रही है कि आप तुर्की से वाया तुर्की यहाँ आए, और वो उसका जो टाइम है ना वो भी काफ़ी कम है, यानी 11 घंटे 12 घंटे मैक्सिमम आपका जो ट्रैवल टाइम है ना वो ये है। मतलब 11-12 घंटे में आप यूके से पाकिस्तान पहुंच जाएं। मेरे ख्याल से इससे शॉर्ट फ़्लाइट
डायरेक्ट ही हो सकती है। डायरेक्ट फ़्लाइट के अलावा अगर ले ओवर वाली फ़्लाइट है तो सबसे कम टाइम वाली फ़्लाइट यही। अब इसमें जब आप अपनी मर्ज़ी की फ़्लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको फ़ाइनल करने से पहले आप पहले ये चीज़ भी चेक कर लें वो किस एयरलाइन की है। लेट्स से एमिरेट्स एयरलाइन की आपको फ़्लाइट मिल रही है, वो सस्ती फ़्लाइट है या आपके उसके मुताबिक आ रही है, तो आप एमिरेट्स की एयरलाइन के ऊपर भी जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यही फ़्लाइट दोबारा चेक करें। हो सकता है आपको एमिरेट्स एयरलाइन के जो ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ये फ़्लाइट सस्ती मिल रही हो, और अगर आपको सस्ती नहीं मिल रही, मैं लेट्स से कहता हूँ कि आपको trip.com पे जो है वो 500 पाउंड की फ़्लाइट मिल रही है और एमिरेट्स जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी 500 की है या 5-10 पाउंड ऊपर अगर एक्स्ट्रा भी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एमिरेट्स एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करें। उसके आपको बाद में काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अगर आपने अपनी फ़्लाइट को चेंज करना है, लेट्स से आप कहते हैं यार मैंने डेट चेंज करनी है, तो एमिरेट्स वाले जो है उसको आप बाद में चेंजिंग में भी उसमें आपको काफ़ी हेल्प होती है, यानी थोड़े से पैसे ऊपर लेके आपकी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आपने किसी और वेबसाइट से बुक की हुई है तो समटाइम्स वो चेंज कर भी देते हैं, समटाइम्स फिर वो कहते हैं जी हम दूसरी वेबसाइट्स के लिए चेंज नहीं करते। आपने ले ओवर देखना है और आपने सामान भी देखना है कि आपको कितना लगेज अलाउ है, क्योंकि अगर आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आप सस्ती फ़्लाइट करते हैं उसमें लगेज जो है ना वो कम होता है। लेकिन ये जो मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई है, जब आप इसमें फर्दर आगे किसी फ़्लाइट पे क्लिक करके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको ये भी बता देता है कि आपका जो है ना वो कितना सामान अलाउ होगा, कितना टाइम है, क्या कि जहाज़ में कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ trip.com को। वैसे लोग जो है वो स्काई स्कैनर से भी मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन मुझे जो है हमेशा trip.com से सस्ती मिली है और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी trip.com से आपको मिल जाती है। जैसे समटाइम्स एयरपोर्ट की जो लॉन्च होती है उसके अंदर आपको वो लोग कहते हैं जी चले आप वहाँ भी मतलब स्टे करना चाहें तो कर सकते हैं। और जब आपकी फ़्लाइट का 48 आवर्स रहते होते हैं ना, समटाइम्स 24 आवर्स पहले चेक इन ओपन हो जाता है, तो आप चेक इन जो है वो पहले ही कर लिया करें। जब आप चेक इन कर लेते हैं तो आपको फ़्लाइट जो आपकी सीट होती है वो भी वो लोग दे देते हैं। कुछ एयरलाइन हैं जो फ्री में आपको सीट दे देती हैं, कुछ कहती हैं नहीं जी सीट के एक्स्ट्रा पैसे होंगे, रैंडम सीट। अगर मेरे जैसा बंदा है जिसने बार बार वाशरूम जाना होता है, पानी पीना होता है, तो विंडो सीट मेरे लिए तो सूट नहीं करती, मैं तो दूसरी वाली प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार उठ के बंदे को उठा के जाना पड़ता है। लेकिन विंडो सीट शुरू में जब मैं जाता था मुझे बड़ा शौक था बाहर देखने का, वीडियोस बनाने का। अब मुझे वो शौक ख़त्म हो गया हुआ है, तो विंडो सीट भी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। हर एयरलाइन थोड़ा बहुत चार्ज करती है, समटाइम्स कुछ एयरलाइंस फ्री भी कर देती है। मज़ीद अगर किसी को कोई और ट्रिक भी पता है भाई किस तरह से सस्ती फ़्लाइट्स मिलेंगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेश्चन है तो तब भी कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूँगा सबको आंसर करूँ। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।